देखिए सर, अगर इसकी डेथ होता तो मेरे भाई के सर पे पूरा खून लगा होता, देख लीजिए खुद। ये जो कलाकारी कर रहे हो ना, तो पूरा सर व्हाइट जेल जाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे भाई का सर 2 दिन में जेल भेज दूंगा इसी चीज में। या तो 2 दिन का समय है, जो करना है कर लो इसके अंदर। जब मैं कल शाम को बैठूंगा ना इसका रिव्यू करने, फिर बता दूंगा तुम्हें, फिर मैं निकाल दूंगा एक एक चीज तुम्हारी कि क्या क्या चीजें तुमने छोड़ दी और क्या क्या इसमें रह गई। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ ये एसओ अंतु को तलब किया था मैंने एक मामले में, जिसे एक्सीडेंट बता रहा है, वो प्योर मर्डर का केस है। ये सारी एप्लीकेशन आज इकट्ठी करके इसका निलंबन पत्र बनवा दो। ठीक है, जब बचाव में लगे हो ना, आपका काम तो मुलजिम को बचाना है, आपका ये काम थोड़ी है कि जो विक्टिम है उसकी गिरफ्तारी करो। नहीं सर, जब फोन लगाई, ये लोग गाड़ी दे रहे थे बाहर, जब मैं इनके पास फोन लगाई तो बोले मैं आ रहा हूँ खुद, फिर नहीं आए, फिर बोले कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ। ना कोई पुलिस आई, ना ये खुद आए, और नहीं तो खुद देख लेते सामने, नहीं कैसी हरकत करते हैं ये लोग। मैं खुद थाने में गई, 1 महीने तक लगातार जाती रही और बोले कि चलो मैं शाम को आऊँगा, चलो मैं शाम को आऊँगा, एक दिन भी नहीं आए। और देखिए सर, अगर इसके डेथ ये जितने मुलजिम है इनको बिठाइए यहाँ पर पहले, ठीक है? यहाँ लेकर आए हो, किसी को पकड़ के लेकर आए हो, इन्हें सब लेकर तो यहाँ पर आइए। देखिए सर, अगर कल तक नहीं लाए इनको सबको, कल आपका होगा निलंबन। ठीक है, दूसरा एसओ वहाँ वो करेगा। देखिए सर, अगर इसकी डेथ होता तो मेरे भाई के सर पे पूरा खून लगा होता, देख लीजिए खुद। ये जो कलाकारी कर रहे हो ना, तो पूरा सर व्हाइट जेल जाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे भाई का सर 2 दिन में जेल भेज दूंगा इसी चीज में। या तो 2 दिन का समय है, जो करना है कर लो इसके अंदर। जब मैं कल शाम को बैठूंगा ना इसका रिव्यू करने, फिर बता दूंगा तुम्हें, फिर मैं निकाल दूंगा एक एक चीज तुम्हारी कि क्या क्या चीजें तुमने छोड़ दी और क्या क्या इसमें रह गई। लाइए अभी जाके जिसके ध्यान वाल लेने, 2 दिन का टाइम है, कल मैं तुम्हें सही कर दूंगा बिल्कुल एकदम। किसके पूछताछ की इन्होंने इनसे? आपने इन्होंने देखे तीनों है? देखे इनके तीनों, पूछिए। सारी शिकायतें आपके थाने की। कितने दिन से हो वहां जब ये घटना हुई? कौन था ऐसो? आप ही थे, तो आपकी करामात है सारी। हेलो सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ ये एसओ अंतु को तलब किया था मैंने एक मामले में, जिसे एक्सीडेंट बता रहा है, वो प्योर मर्डर का केस है। ठीक है, एफआईआर भी लिखाई थी, पूरी सुन के लिखाई थी मैंने। उसमें लगातार पैरवी हो रही है, एफिडेविट पढ़ रहे हैं, इससे कोई दिल लेना देना नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 एप्लीकेशन और इसके 3-4 और ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है। अंतु के सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। इसको आज ही लाइन हाजिर कीजिए पहले। अगर आप लाइन हाजिर आज शाम तक नहीं करोगे तो मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा शाम तक। ठीक है, करके बताइए। चलिए जाइए, आपकी जरूरत। आज शाम तक जितना करना कर दिया, फिर मैं आपको बताऊंगा, 2 दिन के अंदर बताऊंगा कि कैसे नौकरी की जाती है। सर हमारे मामले में हुआ है, हमारे दरवाजे पे कभी नहीं दिए, कभी तब भी नहीं गए, कभी भी नहीं गए सर। ये सारी एप्लीकेशन आज इकट्ठी करके इसका निलंबन पत्र बनवा दो। सर बोलते हैं ठीक है, जाइए। यहाँ से कभी हम नहीं जाएंगे गिरफ्तार करने के लिए राजू सारे दरवाजे पे, वो भी दरवाजे पे पीटते हैं। बोलो सर हम कहाँ पे जाए? ना माँ बाप, ना माँ है ना बाप है, न मायके में रह रहे हैं इस वक्त हम सर। ये 3-4 एप्लीकेशन इकट्ठी करके इसी में इसका निलंबन जारी कर दो, सारी इस केस में लापरवाही के संदर्भ में। मुजरिमों को बचा रहा था दारोगा। एडीजी के पास पहुंच गई लड़की, बताया कि मेरे भाइयों को किस तरीके से फोन से बुला करके कर दी गई हत्या, जबकि दारोगा बता रहा था एक्सीडेंट। जी हां, इस पूरे मामले में भड़के एडीजी ने तत्काल थानेदार साहब को सस्पेंड कर दिया। दरअसल आपको बता दें, मामला है यूपी के प्रतापगढ़ जिले का, जहां यूपी के प्रतापगढ़ के थाना अंतु में एक मामला निकल के आया, जहां दिलबर और दिलशाद नाम के 2 युवकों ने एक व्यक्ति को, जो है एक युवक को फोन करके बुलाया कि घूमने चलते हैं, जिसके बाद उन दोनों युवकों ने उस युवक की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद थानेदार ने इसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया, और एक्सीडेंट के रूप देने के बाद काफी लंबे समय तक परिजनों को लगने लगा कि हमारे भाई की हत्या हुई, हमारे बेटे की हत्या हुई। काफी जद्दोजहद के बाद जब ये पूरा मामले की सुनवाई नहीं हो पाई ठीक से, तो मामला एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इलाहाबाद प्रेम प्रकाश तक पहुंचा। फिर एडीजी ने तत्काल कप्तान साहब को फोन लगाया और इस पूरे मामले में इस दारोगा को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। कहा अगर 24 घंटे के अंदर इसका निलंबन नहीं हुआ तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और दूसरे दारोगा को चार्ज दे दिया गया। जरा सुन लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेम प्रकाश ने एक्शन लिया इस दारोगा पर।
कहा गया हो इधर? ये क्या हुआ 319/2022 में? आप पीछे रहो। हाँ सर इसमें अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली सर क्या हुई सर। अच्छा सर घटना के 13/5/22 की उनके भाई सर 6 लोग थे, 6 वापस में मिले थे सर। प्रतापगढ़ से सर लौट के आ रहे थे। प्रतापगढ़ से कहाँ से लौट के आ रहे थे? सर गाँव फिर क्या हुआ? सर चौरा एक गाँव पड़ता है, चौरा राजापुर बाटू के बीच में सर। ये दो बाइकों से सर 6 लोग थे। एक दूसरा बाइक सवार सर आया, उसने आपस में उनकी पास हुई, इन 6 ने उसको दौड़ाया तो सर नागेश्वर स्कूल में उसके पास सर मौके के नीचे उस बाइक सवार को इन 6 लोगों ने मारा, मारी सर उसके बाद 6 लोगों ने बाइक सवार को मारा। 6 लोग पिटाई कर दी उसकी। ठीक है। फिर सर उसके बाद सर ये जब गांव वाले चौड़ा गांव के लोग दौड़े की तरफ तो सर 2 बाइकों से 6 लोग भागे। एक बाइक में जो इसकी भाई थे सर इसकी याद कुछ कर ली और सर ये सर एक में ये थे, एक में राजा राजू और दिलवर थे, 2 बाइकों थे सर। जैसे लोग सर भागे आगे सर खंती के पास इनकी बाइक नियंत्रित होकर गिर गई। जिसमें गिर गई सर तो इनके भाई के सर माथे में यहाँ चोट आई। एक सर उसका पैर यहाँ से फीमर हड्डी टूट गई सर, एड़ी फट गई सर और उसके हाथ में आगे फट गई। और तीसरा था उसके कमर में चोट लगी सर। एम्बुलेंस में 108 से गए सर, जिसमें सर एम्बुलेंस वाले रात के तीनों को उसी एम्बुलेंस से लेकर गए सर। उसके बाद सर इनके भाई की चूंकि बेहोश थे। तीसरा कौन था? एक आगे गाँव में था तो बाहर चला गया सर। इसके कहाँ चोट लगी? इसके दिल साथ की सर ये कमर में थी सर। इसके टूटा फटा नहीं था। ये सर टूटा नहीं था सर, इसकी कमर में लगी बस। आकाश उसकी फीमर टूट गई। एड़ी फट गई, एड़ी आदि सर फट गई सर और हाथ में खरोच थी। वो भी अभी अस्पताल में अभी यहीं पर आ गया सर, अस्पताल से अभी मौजूद है सर। तो सर वो क्या कहानी बता रहे हैं वो बाकी दोनों? जी सर क्या कहानी बता रहे हैं? अलग अलग पूछताछ हुई? क्या कह रहे हैं? वीडियोग्राफी करी सर, एक ही ये सर यही हुआ। उसके बाद सर जो एम्बुलेंस लोग लेकर जो गए थे उनसे मैंने वार्ता करी सर, वो भी यही बता रहे थे। उसके बाद सर इन्होंने एक एफिडेविट दिया श्याम बिहारी यादव भदौसी के। किसके नाम से दिया? मैं गया पूछताछ करने की भाई साहब क्या आपने बोले हाँ मैंने दी है। ये इनके पिताजी एक और कोई साथी थे, एफिडेविट बनवाकर घर में लाए थे। घर में था, मैंने सिग्नेचर कर दिया था तो था एफिडेविट जिसका मोबाइल नंबर दूसरा लिखा वो मेरा नहीं है, किसी और का। उसने भी यही बताया सर। ये क्या कह रहे हैं चश्मदीद? आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? क्या हुआ था? तेज आवाज में बोलो जरा जोर से। पड़ी रही 6 आदमी रहे मार देखे तो हम पीछे बहुत चला पाए रहे बिजली पड़ी रही बैठ गए साइकिल पर। फिर कई बात मार रहे हैं बच्चा से खुल गया। फिर आदमी फिर बाल के भागे थे आदमी बाकी पलन है। एक आदमी घर में एक आदमी फिर बात साहब हम आगे किधर हम भाग गए। कौन थे वो 6 आदमी जिन्होंने मारा? जौन मार कौन थे वो 6 आदमी? नाम क्या है उनके? नाम क्या है जानते नहीं? तो ये दिखवाया वहाँ कि कौन थे वो 6 आदमी जिन्होंने अटैक किया था? ये इतने दिन से पैरवी करती घूम रही हैं, सुना आपने इनको? एफिडेविट दिलवाया आपने इनका? कहाँ है, किसके पास है? और FIR भी आपके आदेश से हुई है, वहाँ ऐसे नहीं हुई है। 1 महीने बाद वो 6 आदमी पता लगाए कि कौन थे वहाँ पर? क्यों भाग रहे थे? क्यों एक्सीडेंट हुआ? हाँ, फिर पकड़े वो बुलाए? किनके साथ थे? जिसका पैर टूटा पड़ा है। अच्छा, ये तो कहानी तुम सुना रहे हो कि वो बाइक से टूट गया, उसकी फीमर टूट गई, ये टूट गया। FIR पढ़ना जरा क्या है? पुरानी दुश्मनी थी उनकी, जिन्होंने मारा है उनकी पुरानी दुश्मनी थी।
राकेश सकीना की मासूम अहमद निवासी रहती नगर पंचायत निवासी है। दिनांक 13/5/22 के समय करीब 1 बजे दिन की घटना है। प्रार्थी का भाई इश्तियाक अहमद को मासूम के लिए मंडप सजाने का काम करता था। प्रार्थी का भाई सजावट का सामान लेकर अंतु अपने घर आ रहा था। रास्ते में दिलवर अली जानी पुत्र महमूद आलम व दिलसाद अली पुत्र मकबूल व राजा अनिल कुमार, आकाश तीरथ, राजू पटेल निवासी बंडा, समस्त आरोपीगढ़ निवासीगढ़ नगर पंचायत अंतु प्रतापगढ़ प्रार्थी के भाई को दिलवर अली तथा दिलसाद ने फोन करके बुलाया। बहुत अधिक समय हो जाने के कारण प्रार्थी ने दिलवर अली कहाँ पर है? यहीं पर था। नहीं है। दिलवर अली से पूछताछ हुई? क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी? देखी नहीं होगी आप, होश ही नहीं होगा आपको ये सब तो देखने का। आपको ये थोड़ी देखना, आपको तो बचाव के रास्ते देखने हैं। ये आपकी ड्यूटी थोड़ी है कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखूं। कॉल डिटेल देखी उसकी, दिलवर अली की निकाल ली? कॉल आई है जो ये कह रहे हैं कि कॉल आई थी, कॉल करके बुलाया? बात हुई है, इनकी बात हुई घटना के एक्सीडेंट हो गया तब उनकी बात हुई। उससे पहले नहीं हुई जो इन्होंने एफआईआर में लिखाया कि उसने फोन करके उसको बुलाया? सर ये कैसे से होता है? सारी चीजें तो हो चुकी थी तब उसने फोन किया। इन्होंने लिया उसने। ये कह रहे हैं कि सामने दिलवर अली व दिलशाद सुत मकबूल जो प्रार्थनी के पड़ोस में रहते हैं आए और मुझे धमकी दिया कि ज्यादा भागदौड़ कर रही हो, पैरवी करना बंद करो। इस बात की हुई तहकीकात? क्यों नहीं निकाल रहे सीडीआर? उस समय का निकाला, अभी तो बचाव में लगे हो ना। आपका काम तो मुलजिम को बचाना है, आपका ये काम थोड़ी है कि जो विक्टिम है उसकी तरफदारी करो। नहीं सर, जब फोन लगाई ये लोग गाड़ी दे रहे थे बाहर, जब मैं इनके पास फोन लगाई तो बोले मैं आ रहा हूँ खुद, फिर नहीं आए, फिर बोले कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ। ना कोई पुलिस आई ना ये खुद आए, और नहीं तो खुद देख लेते सामने, नहीं कैसी हरकत करते हैं ये लोग। मैं खुद थाने में गई, 1 महीने तक लगातार जाती रही और बोले कि चलो मैं शाम को आऊँगा, चलो मैं शाम को आऊँगा, एक दिन भी नहीं आए। और देखिए सर, अगर इसके कारण ये जितने मुलजिम हैं इनको बिठाइए यहाँ पर पहले, ठीक है? यहाँ लेकर आए हो, किसी को पकड़ के लेकर आए हो, इन्हें सबे लेकर तब यहाँ पर आइए। देखिए सर, अगर कल तक नहीं लाए इनको सबको, कल आपका होगा निलंबन, ठीक है? दूसरा एसओ वहाँ वो करेगा इन्वेस्टिगेशन। देखिए सर, अगर इसके कारण होता तो मेरे भाई के सेट पे पूरा खून लगा होता, देख लीजिए खुद। ये जो कलाकारी कर रहे हो ना, तो पूरा सेट व्हाइट, जेल जाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे भाई का अभी 2 ही दिन में जेल भेज दूंगा इसी चीज में, या तो 2 दिन का समय है, जो करना है कर लो इसके अंदर। जब मैं कल शाम को बैठूंगा ना इसका रिव्यू करने, फिर बता दूंगा तुम्हें, फिर मैं निकाल दूंगा एक एक चीज तुम्हारी कि क्या क्या चीजें तुमने छोड़ दी और क्या क्या इसमें रह गई। लाइए, चलिए ठीक है, लीजिए। अभी जाके जिसके बयान लेने 2 दिन का टाइम है, कल मैं तुम्हें सही कर दूंगा बिल्कुल एकदम। किसके? पूछताछ की इन्होंने इनसे? आपने इन्होंने देखे तीनों है? देखे इनसे तीनों, पूछिए। सारी शिकायतें आपके थाने की। कितने दिन से हो वहां? जब ये घटना हुई कौन था एसओ? आप ही थे, तो आपकी करामात है सारी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ ये एसओ अंतु को तलब किया था मैंने एक मामले में, जिसे एक्सीडेंट बता रहा है वो प्योर मर्डर का केस है, ठीक है? एफआईआर भी लिखाई थी, पूरी सुन के लिखाई थी मैंने। उसमें लगातार पैरवी हो रही है, एफिडेविट पढ़ रहे हैं, इससे कोई दे लेना देना नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 एप्लीकेशन और इसके यहाँ 3-4 और ऐसी एप्लीकेशन आई हुई हैं। अंतु के सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। इसको आज ही लाइन हाजिर कीजिए पहले। अगर आप लाइन हाजिर आज शाम तक नहीं करोगे तो मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा शाम तक, ठीक है? करके बताइए। चलिए जाइए, आपकी जरूरत नहीं। आज शाम तक जितना करना कर दिया, फिर मैं आपको बताऊंगा 2 दिन के अंदर बताऊंगा कि कैसे नौकरी की जाती है। सर ऐसे हमारे मामले में हुआ है, हमारे दरवाजे पे कभी नहीं किए, कभी तब भी नहीं गए, कभी भी नहीं गए सर। ये सारी एप्लीकेशन आज इकट्ठी करके इसका निलंबन पत्र बनवा सर बोलते हैं ठीक है, जाइए यहाँ से कभी हम नहीं जाएंगे गिरफ्तार करने के लिए राजू सारे दरवाजे पे, वो भी दरवाजे पे पीटते हैं। बोलो सर हम कहाँ पे जाए, ना माँ बाप ना है ना बाप है, न मायके में रह रहे हैं इस वक्त हम सब। ये 3-4 एप्लीकेशन इकट्ठी करके इसी में इसका निलंबन जारी कर दो, सारी केस इस केस में लापरवाही के संदर्भ में।